नोटिस किया है, इट इज अंडर माई कंसिडरेशन और 0 आवर में आपको मौका दे देंगे हम। आपको भी 0 आवर में दे देंगे, आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, बैठ जाइए। जिनका नोटिस है बैठ जाइए, ऐसे नहीं कर, नहीं, डोंट डू दिस। लेट्स कल भी नहीं चला प्रश्नकाल, आपको नहीं चलाना है, इतना उत्तेजित मत होइए, बैठ जाइए। यस, श्रीमती शांता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन नाम से बोल रही है, 2005 में एक कार्यक्रम शुरू किया था। आपकी महिला मेंबर बोल रही है, बैठिए। आपकी अपनी महिला मेंबर बोल रही है, बैठिए। इसका उद्देश्य शहर में रहने वाले गरीब लोगों श्रीमती शांता, प्लीज टेल द क्वेश्चन नंबर 261, मैडम। Yes. Madam, question number 1A to E, a statement is laid on the table of the House. Yes, your first supplementary, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन नाम से 2005 में एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य शहर में रहने वाले गरीब लोगों, विशेषकर स्लम में रहने वाले लोगों के लिए मौलिक तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के 65 चुनिंदा शहरों में गरीब लोग, विशेषकर स्लम में रहने वाले लोगों के लिए सस्ता आवास तथा मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि क्या इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक से कुल कितने शहरों का चयन किया गया है और उन शहरों के नाम क्या है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान केंद्र द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त राशि कर्नाटक को उपलब्ध कराई गई और क्या कर्नाटक सरकार ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी। यदि की थी तो ये राशि कर्नाटक को कब तक उपलब्ध करा दिया जाने की संभावना है। मैडम, कर्नाटका के लिए जो PSUP और IHSDP के हमारे प्रोग्राम है जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत, उसके तहत 7 साल की एलोकेशन कर्नाटका के लिए 630 करोड़ के करीब थी और अभी तक हमने दोनों PSUP और IHSDP के तहत 52 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं और जिनकी टोटल कॉस्ट 1145 करोड़ रुपया है और सेंट्रल शेयर हमने 630 करोड़ रुपया कमिट किया है और आज तक हमने 302 करोड़ रुपया रिलीज हम कर चुके हैं कर्नाटक के लिए। और अभी तक जो यहाँ पर हमने मकान अप्रूव किए हैं उनकी संख्या 45,355 है और अभी तक जितने मकान वहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं या अंडर प्रोग्रेस है उनकी संख्या 33,592 है। और हम चाहेंगे कि जो मकान बन गए हैं उनमें शीघ्र ही लोगों को बसाया जाए, क्योंकि अभी तक केवल 4,000-4,500 के करीब लोग उन मकानों में गए हैं। हम चाहेंगे कि इसकी प्रोग्रेस और ज्यादा अच्छे से करें, जल्दी करें, ताकि और ज्यादा लोग उसमें जाकर बस जाएं। अध्यक्ष महोदय जी, अगर आपने नोटिस दिया 0 आवर में आपको बुलवा देंगे, अब कृपया बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि क्या राजीव आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान 1,270 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2008-9 के दौरान 120 करोड़ रुपए आवंटित किया गया थे, जबकि इस कार्यक्रम को कैबिनेट द्वारा अभी अंतिम रूप भी दिया जाने की बाकी है। यदि हाँ, तो जो योजना अभी शुरू ही नहीं हुई है उसके लिए पैसे आवंटित करने अथवा पैसे रोक कर रखने की क्या आवश्यकता है, जबकि दूसरी अनेक योजनाएं धन आवंटन के लिए तरस रही है।
वाल्मीकि अम्बेडकर योजना एनडीए सरकार समय शुरू हुआ था। उसके अनुसार स्लम के झोपड़ियों को निकालकर पक्का घर बनाने की सहायता मिलती थी। इस योजना अभी भी चालू है? यदि है तो उसमें कितने कर्नाटक में कितने घर बनाया गया है? यदि नहीं तो क्यों इस योजना को रोक दिया गया है? इसके बारे में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदया। नहीं ताली मत बजाइए, मैं अभी बताती हूँ। मैडम, पहले हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे थे, स्कीम्स चल रही थी, वांडे जैसी स्कीम्स चल रही थी, एनएसडीपी जैसी स्कीम्स चल रही थी। लेकिन जब हमारी सरकार यूपीए 1 सत्ता में आई तो पहली बार ये महसूस किया गया कि देश भर के जो अर्बन एरियाज हैं, शहर हैं, वहाँ पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ रही है, शहरों में लोगों का आना और ज्यादा हो गया है, लेकिन शहरों का रहना वो नहीं रहा जो कि इंसान सोचता था। वहाँ पर गरीबों के लिए खास तौर पर रहने की बहुत ही बदतर स्थिति होती जा रही है। उसको देखते हुए हमारी सरकार ने, एक मिनट सुन लीजिए, ऐसे मत करिए, सुनिए, आपका जवाब दे रही हूँ। पहली बार हमारी सरकार ने इतना बड़ा कार्यक्रम, जो कि इतिहास में पहला इतना बड़ा कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन बनाया गया। 50,000 करोड़ रुपया, इतना पहले कभी नहीं हुआ, उसके तहत दिया गया। और सुन लीजिए, सुन लीजिए और उसमें भी आप नथिंग एल्स मैडम, उसमें भी और मैं बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने आज तक ये 7 साल का मिशन बनाया था और आज तक हमने 38,000 करोड़ रुपए सिर्फ मेरे मंत्रालय से हम प्रोजेक्ट कॉस्ट मंजूर कर चुके हैं। इतना पहले कभी नहीं हुआ। वैम्बे वगैरह छोटी छोटी स्कीम्स थी, उनको सब्स्यूम किया गया, इतना पैसा आज तक नहीं मिला है। और इसके तहत जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत अब तक लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 15 लाख से ज्यादा मकान हम मंजूर कर चुके हैं। क्या पहले ऐसा कभी हुआ था? सुन लीजिए। और उसके बाद जो हमने जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत हमारा अनुभव रहा देश भर में कि जो गरीब लोग हैं वो भी डिजर्व करते हैं कि एक अच्छे माहौल में वो रहें। क्या गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहें हमेशा? क्यों रहें? हमारी सरकार ने पहली बार इस बात को पहचाना कि गरीब लोगों को भी ये अधिकार है कि उन्हें सुविधाएं मिले, वो अच्छे ढंग से रहें, उन्हें मकान मिले, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले, पीने का पानी मिले, अच्छे ढंग से वो रहे, उनके बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। ये हमारी सरकार ने पहचाना। और हमारा अनुभव जो जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत रहा, उसके बाद हमने ये महसूस किया कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए मिशन के बाद, और उसी के लिए हमने राजीव आवास योजना जो